रतननगर पुलिस ने क्षेत्र के गांव से अपहरण की गई नाबालिग को किया दस्तयाब, बाल कल्याण समिति के किया पेश। चूरू की रतननगर पुलिस ने थाना क्षेत्र के गांव से अपहरण की गई एक नाबालिग को बरामद करने में सफलता हासिल की है। नाबालिग लड़की को रविवार को चूरू बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इस मामले में रतननगर पुलिस की तफ्तीश जारी है। मामले की जांच कर रहे रतननगर थाना के एएसआई छगनलाल ने शाम 8 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि 13 मई 2025 को नाबालिग के परिजनों ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उनकी 17 वर्षीय बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति अपहरण कर ले गया। वह 12 मई को घर पर कॉलेज जाने का कहकर निकली थी, लेकिन अपने घर नहीं लौटी। अपहरण का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि अज्ञात अपहरणकर्ता नाबालिग लड़की को रिंगस की तरफ ले गया था। इसके बाद उसने उसको अकेला छोड़ दिया। रविवार को जब नाबालिग लड़की चूरू से रतननगर की तरफ आ रही थी तो पुलिस ने उसे बरामद कर लिया और परिजनों को सूचना दी। इसके बाद उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया, जहां से नाबालिग लड़की को परिजनों के सुपुर्द किया गया है। जांच अधिकारी छगनलाल ने बताया कि इस मामले में अभी अनुसंधान जारी है और पुलिस अज्ञात आरोपी की तलाश कर रही है। वार्ड संख्या 38 में घर वालों से लड़ाई झगड़ा करने पर कोतवाली पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। चूरू शहर के वार्ड संख्या 38 में अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ा करने पर कोतवाली पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक को एसडीएम के समक्ष पेश किया गया। कोतवाली थाना के एएसआई बेजूलाल ने रविवार सुबह 11 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि गश्त के दौरान वार्ड संख्या 38 के यूसुफ मिरासी ने सूचना दी कि उसका बेटा आरिफ घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, जिस पर टीम सहित मौके पर पहुंचे तो यूसुफ ने एक लिखित रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसका बेटा आरिफ उनके साथ आए दिन शराब पीकर लड़ाई झगड़ा करता रहता है, जिस पर आरिफ को तलब कर समझाइश की गई, लेकिन बावजूद समझाइश के भी शख्स पुलिस जाब्ता के सामने ही अपने पिता और घर वालों को देख लेने व जान से मारने की धमकियां देने लगा। आरिफ अपने पिता की तरफ मारने को दौड़ा, जिस पर पुलिस ने 28 वर्षीय आरिफ को संज्ञेय अपराध की रोकथाम हेतु गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने युवक को धारा 170 बीएनएस के तहत गिरफ्तार कर एसडीएम के समक्ष पेश किया। ओम कॉलोनी में पत्नी से झगड़ा करना पति को पड़ा महंगा, सदर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। चूरू शहर के ओम कॉलोनी में पत्नी से झगड़ा करना एक पति को महंगा पड़ गया। सदर थाना पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया, जिसे एसडीएम के समक्ष पेश किया गया। सदर थाना के हेड कांस्टेबल संजय कमांडो ने रविवार शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि गश्त के दौरान एक महिला ने कॉल कर सूचना दी कि उसका पति उससे लड़ाई झगड़ा कर मारपीट करने का प्रयास कर रहा है। इस पर पुलिस टीम ओम कॉलोनी पहुंची, जहां एक महिला मिली जिसने पुलिस को बताया कि उसका पति 40 वर्षीय दीपक सिंह उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है। इतने में दीपक सिंह वहां आया और पुलिस के सामने ही अपनी पत्नी को धमकियां देने लगा और आक्रोशित होकर उससे मारपीट करने का प्रयास करने लगा। सदर थाना पुलिस की टीम ने उसे समझाइश कर शांत रहने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माना और उसी तरह लड़ाई झगड़ा करने लगा। इस पर पुलिस ने संज्ञेय अपराध की रोकथाम के लिए 40 वर्षीय दीपक सिंह को 170 बीएनएस में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को एसडीएम के समक्ष पेश किया गया। ये दीपक सिंह निवासी ओम कॉलोनी वार्ड नंबर 31 सूचना मिली कि अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा है, जिस पर मौके पर पहुंचे, उसको समझाइश करी, बावजूद समझाइश के भी नहीं माना, मरने मारने पर उतारू रहा, जिसको संज्ञेय अपराध की रोकथाम हेतु धारा 170 में गिरफ्तार किया और श्रीमान एसडीएम साहब को पेश किया। नौ तपा से पहले तपने लगा चूरू, रविवार को 46 डिग्री के करीब पहुंचा पारा। चूरू भीषण गर्मी की चपेट में है। यहां 25 मई से शुरू होने वाले 9 तपा से पहले ही पारा पिघलने लगा है। यहां पिछले 3 दिनों से लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। रविवार को चूरू में तापमान 46 डिग्री के करीब पहुंच गया। मौसम विभाग ने यहां अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री दर्ज किया है। यहां रात में न्यूनतम तापमान भी 31 डिग्री के पार पहुंच गया है। रविवार सुबह 11 बजे ही तापमान 42.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो दोपहर 2 बजे ही 45 डिग्री के करीब पहुंच गया। इस भीषण गर्मी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रविवार को शाम 4 बजे भी सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा।
धर्मस्तूप, स्टेशन रोड, अस्पताल रोड, कलेक्ट्रेट रोड पर भी लोगों की आवाजाही नाम मात्र की रही। जरूरी काम से घर के बाहर निकले लोग धूप से बचने के लिए सिर पर सूती कपड़े इत्यादि रखकर बाहर निकले। चूरू में गर्मी से अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र ने यहां दिन में हीट वेव चलने और वार्म नाइट की संभावना जताई है। गांव लंबोर के पास हुए सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत, बाइक को कार ने मारी टक्कर, पत्नी ने चूरू अस्पताल में तोड़ा दम। चूरू जिले के गांव लंबोर के पास रविवार को मांगलिक समारोह में शामिल होकर गांव लौट रहे दंपति की बाइक को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में 35 वर्षीय पति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 30 वर्षीय पत्नी ने चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के बाद अस्पताल में मृतका के परिजन पहुंच गए। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक ढाणी डाबली निवासी 35 वर्षीय विनोद अपनी 30 वर्षीय पत्नी किरण के साथ ढाणी मौजी में मांगलिक समारोह में गए हुए थे। समारोह में शामिल होकर अपने गांव लौट रहे थे, तभी गांव लंबोर के पास बाइक को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में 35 वर्षीय विनोद की गंभीर चोट के कारण मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 वर्षीय किरण गंभीर घायल हो गई, जिसको पहले राजगढ़ के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल लाया गया। अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में विवाहिता का इलाज किया गया, लेकिन गंभीर चोट के चलते इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल में परिजनों ने बताया कि विनोद विदेश में रहता है, जो करीब 5-7 दिन पहले ही अपने गाँव लौटा था। पुलिस ने विवाहिता के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। जिले के हृदय रोग से ग्रसित 17 बच्चों का होगा निःशुल्क उपचार। एसीएमएचओ ऑफिस के सामने से विधायक हरलाल सारण ने वैन को दिखाई हरी झंडी। चूरू के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत रविवार को जिले के हृदय रोग से ग्रसित 17 बच्चों के उपचार हेतु वैन को विधायक हरलाल सारण ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने दोपहर 1 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि गुजरात के अहमदाबाद में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत निःशुल्क उपचार किया जाएगा। आरबीएस के टीमों के द्वारा जिले में लगाए गए विभिन्न शिविरों में की गई स्क्रीनिंग में हृदय रोग से ग्रसित 17 बच्चे मिले। इन बच्चों के निःशुल्क उपचार हेतु उपचार वैन को विधायक हरलाल सारण ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएमएचओ ने बताया कि हृदय रोग से ग्रसित बच्चों की निःशुल्क हृदय रोग निदान शिविर में पहले जांच की जाएगी। जांच के बाद अहमदाबाद में निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एहसान गौरी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हर साल की भांति हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क जिन बच्चों को फ्री में इलाज किया जाता है, उसको आज लगभग 17 बच्चे यहाँ से रवाना हो रहे हैं। इनका फ्री इलाज होगा, जिसमें दिल में छेद होता है। लगभग 3 से 5 लाख रुपए की लागत से इसका इलाज होता है। राज्य सरकार को मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा और यहाँ के डॉक्टरों को, यहाँ के स्टाफ को धन्यवाद दूंगा, जिन बच्चों को चयन करके और अहमदाबाद भेजा जाएगा और उनको निःशुल्क जांच होगी, निःशुल्क इलाज होगा। उसके बाद वापस घर लौटेंगे। मैं उनको शुभकामनाएं देने आया हूँ कि स्वस्थ होकर वापस आएँ, हम जैसे लोगों के साथ रह के जीवन यापन करें। जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, उनका निःशुल्क जांच और निःशुल्क इलाज के लिए भेजा जा रहा है। सभी बच्चे स्वस्थ होकर लौटे। पिछले साल भी हमने टोटल 51 बच्चों के इसकी कंजेनिटल हार्ट की सर्जरी करवाई थी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है, उसमें राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत इन बच्चों का जयपुर में भी निजी चिकित्सालयों में, और इनको जो ये बच्चे जा रहे हैं उनका अहमदाबाद में साईं ट्रस्ट है, उसके साथ आपस में
MOU हुआ है, उसके तहत इनका इलाज अहमदाबाद में होना है और इनके स्वस्थ जीवन की मैं कामना करता हूँ। टाउन हॉल में मेघवाल समाज ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और विधायक हरलाल साहरण का किया अभिनंदन। चूरू शहर के टाउन हॉल में रविवार को मेघवाल समाज द्वारा पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और विधायक हरलाल साहरण का अभिनंदन किया गया। PWD रेस्ट हाउस की भूमि पर बाबा साहब अम्बेडकर ऑडिटोरियम की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा घोषणा करवाने के लिए मेघवाल समाज ने राठौड़ और सहारण का 101 किलो की माला पहनाकर व साफा बांधकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि हम सब आज जिस संविधान से गर्व का अनुभव करते हैं उसका निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। उन्होंने कहा कि मेघवाल समाज ने देश के विकास के लिए हमेशा अपना योगदान दिया है। यह समाज पूर्ण रूप से बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलने वाला समाज है। इस समाज के द्वारा आज उनका अभिनंदन किया जा रहा है। इसके लिए वे आभार व्यक्त करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि समाज के उत्थान के लिए जो भी कुछ करना होगा उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने हम सबके गौरव बाबा साहब से जुड़ी उन सभी जगहों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया जिससे हम सब प्रेरणा लेते हैं। विधायक हरलाल साहरण ने अपने सम्मान से अभिभूत होते हुए कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि उन्हें इस समाज के साथ जाजम पर बैठने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र राठौड़ ने पिछले 40 वर्षों में सर्व समाज के लोगों को साथ लेकर राजनीति की है। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस ने इस समाज को सदैव वोट बैंक समझा, वहीं हमने इस समाज के साथ अपनत्व और पारिवारिक रिश्ता कायम किया। उन्होंने कहा कि यह रिश्ता हमेशा के लिए कायम रहेगा। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष पराक्रम सिंह राठौड़ ने कहा कि मेघवाल समाज के युवाओं में जो शिक्षा और आगे बढ़ने की ललक देखी है उसे देखकर विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह समाज अग्रणी बनकर देश के विकास में अपना योगदान देता रहेगा।